आज हम लोग उत्पत्ति उसके तीसरे अध्याय से हम लोग सीखेंगे। और मैंने आपको एक होमवर्क दिया था, कितने लोगों को याद है अपने घरों में पढ़ने के लिए? पढ़ा या नहीं? नहीं पढ़ा? वेरी गुड। आप इतने अच्छे बच्चे हैं, जिसकी जितनी तारीफ की जाए उतना ही कम है। हम तीसरे अध्याय को हमने पढ़ने के विषय में बोला था कि हम तीसरे अध्याय को पढ़ेंगे, एक बार नहीं कई बार पढ़ेंगे, और फिर उसी के अनुसार हम लोग सीखेंगे उत्पत्ति की किताब। और यहाँ पर किस तरीके से परमेश्वर सृष्टि का क्रिएशन करता है, सृष्टि को बनाता है, उसके बाद क्या क्या चीजें हैं जो इस दुनिया में परमेश्वर बनाते हुए एक बड़ी जिम्मेदारी को देता है आदम और हवा को बनाने के कारण। परमेश्वर के वचन से जब हम लोग देख रहे हैं यहाँ पर तीसरा अध्याय में, तो यहाँ पर लिखा है मनुष्य के पापी हो जाने का वर्णन। तीसरा अध्याय का जो हेडिंग क्या है? मनुष्य के पापी हो जाने का वर्णन। मनुष्य या आदम पापी कैसे हो गया? कैसे हो गया? एक बहुत बड़ा प्रश्न है, और मैंने अक्सर लोगों से सुना है, जो बड़े बुद्धिमान होते हैं या जो वचन के अंदर में काटा छाटी करने वाले लोग, वो इस प्रकार से कहते हैं कि जब परमेश्वर को मालूम था, ध्यान से सुने, जब परमेश्वर को मालूम था कि आदम और हवा उस पेड़ का फल खाएंगे जिसके लिए परमेश्वर ने मना किया, तो उस पेड़ को लगाया ही क्यों? ना, बहुत सारे लोग करते बोलते इस तरीके से कि जब परमेश्वर को मालूम था आदम और हवा परमेश्वर की आज्ञा नहीं मानेंगे और उस भले बुरे के ज्ञान का जो पेड़ है उसका फल खा लेंगे, तो लगाया क्यों? अभी आप एक बात सोचिए, हम लोग जब अपने पारिवारिक जीवन में कुछ बातों को देखते हैं, तो हमें ये आदम और हवा का जो वहां पर जो उन्होंने किया, परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन किया, ये क्यों किया? आपने शायद देखा होगा, अगर आपके बच्चे छोटे हैं तो आप अपने घर में जितने भी बिजली के पॉइंट जो लगाते हैं नीचे, बच्चे के हाथ तक पहुंच जाएं, ज्यादातर आप उनके ऊपर टेप लगा कर रखते हैं, जो बच्चे वाले हैं विशेष। और कई बार तो क्या होता है, बच्चों को बोलते हैं बेटा या बेटी इस चीज को हाथ मत लगाना, इस चीज को हाथ मत लगाना। तो बच्चे के दिमाग में एक ऐसी घंटी सी बजती है कि मुझे इस काम को करने के लिए मना क्यों किया। हम सभी के घरों में चाकू होते हैं सब्जी काटने वाले, पर अगर बच्चा उसको हाथ में उठाए तो हम क्या कहते हैं? हाथ कट जाएगा, खून निकल जाएगा। क्या उसकी वजह से हम अपने घर में चाकू रखना बंद कर देते हैं? नहीं। अभी कई बार आपने देखा होगा, रेड लाइट जैसे ही आएगी, वहां पर लिखा रहेगा रेड लाइट आते ही आपका गाड़ी का इंजन बंद होना चाहिए। तो क्या सभी लोग बंद करते हैं? नहीं करते। हॉर्न ना बजाएं, यहां कूड़ा ना डालें। बहुत सारे आर्टिकल लिखे आपको मिलेंगे, पर होता क्या है, जिस चीज के लिए मना किया जाता है वही चीज वहां पर हो जाता है। उसका कारण है, जब परमेश्वर ने आदम और हवा को बनाया, ध्यान देना इस बात को, तो एक बहुत बड़ा एक चैलेंज था
और चैलेंज किसके साथ था? स्वयं शैतान के साथ। और शैतान क्या कह रहा था? इस पृथ्वी के ऊपर अधिकारी मैं बनूंगा। तू जो भी इंसान को बनाए, कुछ भी बनाए, फिर भी मैं उसको अपना गुलाम बनाऊंगा। तो आदम और हवा के लिए एक टेस्ट था, एक टेस्ट। उसमें फेल होते हैं या पास होते हैं। एक बार किसी बुजुर्ग ने अपने बच्चों को सही शिक्षा देने के लिए और ये जो आदम और हवा की घटना को समझाने के लिए उन्होंने क्या किया? एक पिंजरे में, जो चूहा पकड़ने वाला पिंजरा होता है, उससे एक चूहे को पकड़ा और एक टोकरी लिया। उस टोकरी के नीचे चूहे को रखकर टोकरी से उसको कवर कर दिया और ऊपर से उसके ऊपर कपड़ा भी डाल दिया और बोल कर गए कि हम मार्केट जा रहे हैं, कोई बाहर से अंदर ना आए, कोई भी सामान को इधर उधर नहीं करना। और हाँ, ये जो सामान रखा है टोकरी जिसके ऊपर कपड़ा है, इसको तो गलती से भी हाथ मत लगाना। और ऐसा बोलकर चले गए मार्केट। बच्चे घूम फिर के पूरे कमरे में घूम फिर के आए, फिर आकर उसी टोकरी के पास खड़े होकर देखने लग जाए, इसमें क्या होगा, इसमें क्या होगा। फिर एक हाथ लगा रहा, दूसरा बोला नहीं नहीं, मना कर दी गई, इसको हाथ नहीं लगाना। फिर थोड़ी देर के बाद फिर घूम फिर कर फिर इसको टोकरी के पास से आकर खड़े हो गए। अब बोलने लगे कि एक बार देखें तो सही, इसमें है क्या, कहीं खाने की चीज तो नहीं रख दिया, कहीं हमें छुपाने के लिए कुछ ऐसी चीज तो नहीं रख दिया कि जब वो आएंगे तभी हमें दिया जाएगा। चलो कोई नहीं, बात चेक करके देंगे। वो क्या हुआ मालूम है? जैसे टोकरी को ऊपर उठाया, चूहा क्या वहीं बैठा रहेगा? क्या हो गया? तुरंत भाग गया। तो ये बच्चे क्या बोलने लगे, अरे दादा दादी मूर्ख बना के चूहा रख रखा है, इसमें बोला था इसको हाथ मत लगाना, इसमें बहुत अच्छी चीज रखी है। टोकरी को रख के उनको पता नहीं चला। तो दादा दादी आए, बोला टोकरी को उठाया तो नहीं, सच बोल रहे हो? हाँ, नहीं उठाया। उसको उठाकर देखा, बोला इसके अंदर तो कुछ चीज हम रखे गए थे, वो कहाँ है? कुछ भी तो नहीं था, चूहा था छोटा सा, तो वो कहाँ गया? भाग गया। अब बात आ गया, किसने टोकरी उठाया? अब बच्चे तो कई थे, वो बोलने लगे कि नहीं, ये आकर इसके सामने खड़ा हुआ, ये बोलने लगा इसको उठाकर देखें, ये बोल रहा इसमें खाने की चीज होगी, ये बोल रहा, मतलब इस तरीके से सारे बच्चे क्या करने लगे, एक दूसरे पर आरोप लगाना शुरू। उस समय उस दादा दादी ने अपने बच्चों को आदम और हव्वा की घटना सिखाया कि किस प्रकार से आदम और हव्वा ने भी पाप किया। समझ में आ रहा है? अब यहां पर इन्होंने फल तो खा लिया, पर उनको बहकाने के लिए कौन आया? सांप। क्या सांप बातचीत कर सकता है? क्या सांप इंसान की भाषा बातचीत कर सकता था पहले धन की वाटिका में? नहीं। फिर बिलाम की गधी कैसे इंसान की भाषा में बातचीत कर गया? बिलाम नबी की जो गधी जिस पर बैठा हुआ था, वो कैसे उसको इंसान की भाषा में बोलने लगे कि तू मुझे क्यों मार रहा है? प्रिय, उस समय सारे जानवर बातचीत करते हैं, सारे। और जैसा जिसको जो बोला जाता था, यहां तक कि बाइबल हमें बताती है कि जितने भी जानवर हैं, सबके नाम भी आदम ने ही रखे। वो जिसको बुलाता था, वो आता था उसके पास। इतने आज्ञाकारी थे। अब सांप के लिए लिखा हुआ है, सांप सारे जंतुओं में सबसे धूर्त था। धूर्त मतलब सबसे
सबसे बेकार, आज्ञा न मानने वाला एक ऐसा था, और शैतान उसके अंदर होकर आया। जब आप 3 अध्याय के आरंभ से पढ़ना शुरू करेंगे तो उसने आकर सबसे पहले हव्वा से बातचीत किया और क्या बोला? क्या बोला? मैंने सुना है क्या परमेश्वर ने तुम्हें इस पेड़ का फल खाने के लिए मना किया है? तो हव्वा ने बोला हाँ। बोला क्यों? परमेश्वर ने आपको क्यों मना किया है? क्योंकि परमेश्वर नहीं चाहता कि आप फल खाएं, बुद्धिमान हो जाएं, परमेश्वर के समान बन जाएं। देखिए कितना बड़ा चालाकी हव्वा के साथ शैतान ने किया, और बोला देखो तो सही, इस फल के ऊपर तो सही, कितना अच्छा है, जो देखने में मन भाऊ है, खाने में कितना अच्छा होगा। आखिरकार हव्वा ने क्या किया है? हव्वा ने क्या किया? हाथ बढ़ाया, फल को तोड़ा, खाया। जैसे कि वहां पर टिका होगा उस समय, वो वहां से 9 तो 11 हो गया। फल तोड़ा, खाया, और साथ में किसको भी खिलाया? आदम। जैसे ही फल को खाया क्या हो गया? क्या हो गया? उनका तन उनको नंगा दिखाई देने लग गया। अब वो भटकना शुरू कर दिया, छिपना शुरू कर दिया, अंजीर के पत्तों को अपने शरीर पर लपेटना शुरू कर दिया, और इस तरीके से उनके अंदर डर और भय आ गया। अब परमेश्वर जब उनके पास जा रहा है मिलने के लिए, वो परमेश्वर से भी डरना शुरू कर दिया। हालेलुया। परमेश्वर से डरना शुरू कर दिया। जहां वो परमेश्वर की आवाज को सुनकर परमेश्वर से मिलने के लिए दौड़ कर आते थे, अभी वो परमेश्वर से छिपने की कोशिश कर रहे हैं। परमेश्वर आवाज दे रहा है। क्या आवाज दे रहा है? आदम कहां है? झाड़ियों के पीछे से आवाज आ रही है। झाड़ियों में कौन छुपता मालूम है? यस, झाड़ियों के पीछे से आवाज आ रही है। मैं तेरी आवाज को सुनकर डर गया। परमेश्वर ने बोला क्यों डर गया? दूसरा शब्द आया, मैं नंगा हूं। परमेश्वर ने बोला क्या तूने उस फल को खाया जिसको मैंने मना किया था? अब आदम और हव्वा परमेश्वर के सामने आ रहे हैं, डरे हुए, सहमे पत्तों से अपने आप को लपेट कर। परमेश्वर ने पूछा, आदम मैंने तुझे जिस फल का, पेड़ का फल खाने के लिए मना किया था, तूने क्या उसका फल खाया? तो आदम जी क्या कह रहे हैं? मैंने तो नहीं खाया। जिसको तूने दिया है, देखिए डायरेक्ट नहीं बोल रहा, इनडायरेक्टली बोल रहा है कि मैं तो अकेला ठीक था, तूने इसको मुझे दे दिया, इसने मुझे दे दिया। मतलब कहीं ना कहीं परमेश्वर के ऊपर भी दोष आ गया। देखिए आदम सीधे शब्दों में क्या कह रहा है कि जिसको तूने मुझे दिया उसने फल मुझे खाने के लिए। हव्वा से पूछा गया क्या तूने फल खाया? हव्वा भी बेचारी, वो भी इतनी सीधी सादी, बिल्कुल गऊ की तरह आकर सामने बोलने लगी, मैंने तो नहीं खाया। ये जो है ना, ये चिकना चिकना हाथ लगाते चिकना चिकना लगता है, इसने मुझे कहा था इसको खा कर।
अब ये जो दोष लगाना, ये वहीं से आरंभ हो गया आदम की बात। इन तीनों को सजा भी मिली। क्या क्या सजा मिली? आदम को सजा क्या मिली? तो मिट्टी से बना है, मिट्टी से बना है, मिट्टी में ही मिल जाएगा, मिट्टी में मजदूरी करेगा, पसीना बहाएगा, पसीने की रोटी खाएगा, जो होएगा उतना मिलेगा नहीं। हालेलुया। औरत को सजा क्या मिला? कि जब तू बच्चे को जन्मेगी, जीवन और मृत्यु के बीच में तू संघर्ष करेगी और तेरी लालसा तेरे पति की ओर लगी रहेगी और वो तुझ पर प्रभुता करेगा। कितने आदमी, पत्नी जब गर्भवती होती है, डिलीवरी का समय होता है, तो वो इतना दुखी हो जाते हैं, पति लोग इतने दुखी हो जाते हैं कि जाकर दारू की बोतल पी कर आ जाते और बताते मैं बहुत दुखी हूं, मेरी पत्नी हॉस्पिटल में। हमारे साथ एक ऐसा ही सीन हुआ। हम किसी की मदद करने के लिए हॉस्पिटल में गए और मालूम चला उसके पति को लोग ढूंढ रहे हैं कि भाई साइन करना है फॉर्म पर, कहां गया उसका पति। बड़ी मुश्किल से जैसे तैसे वो मिला, एक पार्क में पड़े हुए मिला। उससे पूछा कि भाई चल साइन करना है, तेरी पत्नी का डिलीवरी का टाइम है, ऑपरेशन होगा और तेरे साइन के बिना वो डॉक्टर ऑपरेशन भी नहीं करेंगे। वो रोना शुरू कर दिया, बोला कि मैं इतना दुखी हूं, मेरी पत्नी का ऑपरेशन होने वाला है, मैं इतना दुखी हूं। चलिए हमें भी तरस आ गया, शायद ज्यादा ही दुखी है, चलिए उसको लेकर गए, साइन करवाया। उसी रात उनकी पत्नी को एक बेटा हो गया। अगले दिन देखा तो फिर दारू पी कर आ गया। फिर उससे पूछा गया लोगों ने, हम लोगों ने भी पूछा, आप क्यों दारू पिया? रात को इसलिए वो दारू पिया क्योंकि तो दुखी था। आप क्यों पिया? बोला अब मैं आनंदित हूं इसलिए पी लिया। मतलब पत्नी की तो लालसा किसकी ओर लगी रहती है? पति की। और पति तो प्रभुता करना जानता, कहां मौका मिले कहां पर वो छक्का मार दे। और सांप को जो सजा मिला वो क्या मिला? तू जिंदगी भर तक जमीन पर पेट के बल चलेगा और मिट्टी चाटेगा। तीनों को सजा मिला और ये सजा यहीं खत्म नहीं होती। उसके बाद इन आदम और हवा को अदम की वाटिका से बाहर कर दिया, बाहर कर दिया। और उस अदम की वाटिका का पहरा देने के लिए यहां पर लिखा है, परमेश्वर ने कुछ करूबों को और एक ज्वाला में तलवार को वहां पर नियुक्त कर दिया ताकि आदम और हवा दोबारा वापस अदम की वाटिका में न आ जाएं। हालेलुया। ये अदम की वाटिका का तीसरे चैप्टर का जो सारा सारांश है जो हम लोगों ने यहां पर देखा है। हालेलुया। अब मैं यहां पर कुछ क्वेश्चन आपके बीच में रख रहा हूं, आप लिखना शुरू करें। कुछ क्वेश्चन चैप्टर 2 के और 3 के होंगे, इसलिए कंफ्यूज ना रहे, क्योंकि दोनों अध्यायों से मैंने कुछ प्रश्न तैयार किए हैं जिनको आप लोग लिखेंगे और याद रखेंगे। पहला, सबसे पहला क्वेश्चन है, परमेश्वर ने 7वें दिन को क्या करके नियुक्त किया? 7वें दिन को क्या करके नियुक्त किया? विश्राम का दिन। ये विश्राम का दिन है, मतलब पवित्र दिन। आप लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, आदम को परमेश्वर ने कैसे बनाया? भूमि की मिट्टी से। तीसरा
क्वेश्चन, अदम की वाटिका को कहां पर लगाया गया? अदम की जो वाटिका थी वो कहां पर बनाई गई? उसका उत्पत्ति 2 का 8 पद आप पढ़ सकते हैं। पूरब की ओर, पूरब दिशा की ओर लगाया गया। परमेश्वर ने भले बुरे के ज्ञान का और जीवन का वृक्ष कहां पर लगाया? अदन की वाटिका में। वाटिका को सींचने के लिए परमेश्वर ने कितनी नदियों को तैयार किया? कितने नदियों को तैयार किया? चौथा वाला, भले बुरे के ज्ञान और जीवन का वृक्ष परमेश्वर ने कहां लगाया? अदन की वाटिका में। इसका उत्तर है अदन की वाटिका। वाटिका को सींचने के लिए परमेश्वर ने जिन नदियों को बनाया वो कितनी थी? इसका उत्तर है एक महानदी बनाई जो आगे जाकर 4 भागों में बट जाती है। उनका नाम आप देख सकते हैं, अगर आपको लिखना आप लिख भी सकते हैं। उत्पत्ति 2 का 11 से 14 पद के बीच में ये सारी बातें लिखी हुई हैं। परमेश्वर ने, ये अगला क्वेश्चन है, परमेश्वर ने आदम को वाटिका में क्यों रखा? एक महानदी परमेश्वर ने बनाई जो आगे जाकर 4 भागों में बट जाती है। 4 नदियों के रूप में उसको बोला जाता है। और उन नदियों का नाम उत्पत्ति 2 अध्याय उसके 11 से 14 पद में लिखा हुआ है। आदम को परमेश्वर ने वाटिका के अंदर क्यों रखा? इसका उत्तर है वाटिका में काम करने के लिए। परमेश्वर ने कौन सा फल खाने के लिए आदम को मना किया था? कौन सा फल था जिसको मना किया था खाने के लिए? उत्तर है भले बुरे के ज्ञान का। भले बुरे के ज्ञान का। जितने भी इस दुनिया के अंदर जीव जंतु पशु पक्षी हमें दिखाई देते हैं, उन सब के नाम किसने रखे? आदम ने। अगला क्वेश्चन, आदम का सहायक परमेश्वर ने कैसे बनाया? उसकी पसली से। वेरी गुड।
क्वेश्चन, स्त्री को नारी क्यों बोला गया? वो नर में से निकाले गए। समझ लेना आप, ठीक है? देख लिया यहां तक? ओके, अगला क्वेश्चन, सबसे धूर्त बनेली पशुओं में किसको बोला जाता है? सांप। यस, सांप, सर्प, स्नेक। सबसे धूर्त, सबसे गंदा, सबसे चतुर चालाक जिसको बोला जाता है वो है सांप। चलिए अगला क्वेश्चन, स्त्री को किसने बहकाया? सांप ने। परमेश्वर ने कहा इसका फल खाने से तुम मर जाओगे। वो कौन सा पेड़ था? जिसका फल खाने से मर जाओगे, भले बुरे के ज्ञान का। हो गया था, पर ये सेम है, थोड़ा सा चेंज करके समझ। कौन से पेड़ का फल खाने से तू मर जाएगा? वो कौन सा पेड़ था? भले और बुरे के ज्ञान का। अगला क्वेश्चन, मैं टाइम देखकर भी चल रहा हूं आज, क्योंकि ज्यादा लेट नहीं करेंगे। हव्वा ने जिस समय फल को देखा कैसा लगा उसको? मन भाव। चलिए आदम और हव्वा ने अपने तन को ढकने के लिए कौन से पेड़ के पत्तों का इस्तेमाल किया? वाह, अंजीर। अंजीर के पेड़ के पत्तों का इस्तेमाल किया। अगला क्वेश्चन, परमेश्वर आदम और हवा से कौन से समय में मिलने के लिए आता था? ठंडे समय में। ठंडे समय मतलब सुबह और शाम दोनों का। और हव्वा परमेश्वर की आवाज को सुनकर क्यों डर गई? क्योंकि उन्होंने परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन कर दिया था। यस, अगला क्वेश्चन, दोष लगाना कहां से आरंभ हुआ? आदम और हव्वा के द्वारा। यस, आदम ने, अगला क्वेश्चन है, आदम ने किसके ऊपर दोष लगाया? स्वयं परमेश्वर के ऊपर ही लगाया कि ना तू इसको
उसको देखता ना मैं खाता। तो इसका मतलब सीधा परमेश्वर के ऊपर दोष लगाना। यस, कई बार शादी के बाद जब पति पत्नी के बीच में कुछ कहासुनी होती है तो पति सीधा अपने माता पिता को बोलेगा, या जो शादी करवाता है ना पादरी या कोई भी, तेरी वजह से ये तुम देखना पड़ रहा है। और लड़की भी ऐसे बोलती है कि तुमने जिद किया था, मुझे तो काला बिल्कुल पसंद नहीं था, तुम्हारी वजह से हुआ। मतलब इस तरीके से मैं जस्ट ऐसा कह रहा हूँ, बस कुछ ना कुछ बहाना चाहिए आरोप लगाने के लिए। ओके, ठीक है। अभी मैंने तीनों को तो बता दिया, आदम, हव्वा और सांप को क्या क्या सजा मिला, ठीक है, उसको भी थोड़ा सा याद रखना। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लोग लिखेंगे, सबसे पहली भविष्यवाणी यीशु मसीह की किसने किया? सबसे पहली भविष्यवाणी यीशु मसीह के लिए कि यीशु मसीह का जन्म होगा, किसने किया? स्वयं परमेश्वर ने। और कितने अध्याय में, कितने पद में? 3 का 15। उत्पत्ति 3 का 15 सबसे पहली भविष्यवाणी। अगला क्वेश्चन, हव्वा नाम का अर्थ क्या है? हव्वा नाम का अर्थ क्या है? उसके नाम का अर्थ है जीवन, क्योंकि स्त्री ही है जो इस दुनिया में किसी को जीवन देती है। मतलब जो बच्चा वो पैदा करते हुए जीवन ही होता है, तो इसलिए स्त्री को जीवन बोला जाता है। और अक्सर नाम जीवन आदमियों का रखा जाता है। किसी भी स्त्री का नाम जीवन शायद नहीं होगा, और आदमियों का नाम जीवन हो सकता है, पर इसका उल्टा है, स्त्री का नाम का अर्थ ही जीवन होता है। परमेश्वर ने आदम और हव्वा के तन को ढकने के लिए क्या दिया? क्या दिया? शेर की खोल। मैं इसलिए बोल रहा था कि आप उत्पत्ति 30 के अध्याय को ध्यान से पढ़ें, और आप लोगों ने नहीं पढ़ा इसलिए गड़बड़ी करते हैं। लिखा हुआ है, परमेश्वर ने चमड़े के अंगरखे बनाकर दिए पहनने के लिए, चमड़े के। उसमें किसी जानवर का नहीं दिया गया है, पर यहाँ पर भी इसको एक भविष्यवाणी के तौर पर आप देख सकते हैं कि चमड़े के अगर अंगरखियों को पहनाई तो इसका मतलब जानवर को तो मारना पड़ा होगा, है ना। तो एक इंसान के तन को ढकने के लिए या एक पापी व्यक्ति को शुद्ध करने के लिए, देखने में शुद्ध हो जाए, तो किसी का बलिदान होना जरूरी है। यहाँ पर भी इसको भी दूसरी भविष्यवाणी आप कह सकते हैं, क्योंकि मनुष्य जाति के पाप को क्षमा करने के लिए यीशु कुर्बान हुआ। हालेलुया। पहली बार भूमि, जमीन किसके कारण स्थापित हुई? देखिए, भूमि 2 बार स्थापित हुई है।
याद रखिए, एक स्वयं आदम के द्वारा और एक उसके बेटे कैन के द्वारा। उसको श्राप मिला तभी तो वो कटार उगाएगी। मर के इंसान उसी में मिलेगा, जितना बोएगा उतना काटेगा, नहीं श्राप नहीं तो और क्या है। तो सबसे पहले श्रापित भूमि किसके कारण से हुई? आदम। यस, जब आगे हम चौथे अध्याय में जाएंगे तो वहां पर फिर दोबारा वो श्रापित होती है, वो उसके बेटे के द्वारा होती है। सांप किसकी है एड़ी को डसेगा? स्त्री के पुत्र की एड़ी को डसेगा। ठीक है, स्त्री का पुत्र, याद रखें, स्त्री का पुत्र की एड़ी को डसेगा, वो उसके फल को कुचलेगा। तो ये पूरी सीधी भविष्यवाणी किसके ऊपर है? यीशु की, क्योंकि यीशु काल्वरी क्रूस के ऊपर मारा गया, उसकी एड़ी को डसा गया, मतलब एक मृत्यु का सामना किया, पर जीवन खोने के कारण उस शैतान के फल को यीशु मसीह ने कुचल दिया। ओके, परमेश्वर जिस समय अदन की वाटिका में आया तो उसने किसका नाम लेकर पुकारा? परमेश्वर ने किसका नाम लेकर पुकारा? आदम। ठीक है, आदम तू कहां है? तो उत्पत्ति 3 अध्याय आज हम यहां पर क्लोज कर रहे हैं। आगे सबके 4 अध्याय को देखेंगे, पर मेहरबानी से यह होमवर्क है आपका, आप पढ़िए जरूर से, क्योंकि पढ़ेंगे नहीं तो आपको समझ में नहीं आएगा। ठीक है, और 11 अध्याय तक तो आपको हर दिन एक एक अध्याय पढ़ना ही पड़ेगा सीखने के लिए, नहीं तो आपके सब सर से ऊपर निकल जाएगा। जो रिकॉर्डिंग हो रहा है शायद हो सकता है बार बार उसको फिर वीडियो को देख देख कर आप उसको लिखना शुरू करें कि हाँ कौन से दिन क्या किया और क्या क्या अध्याय में कौन कौन सी बातें हैं। हालेलुया, हालेलुया। इस बीच में जो आज हमने सीखा है, कोई भी अगर क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं, नहीं तो आपके सामने ये वीडियो YouTube पर डाल दिया जाएगा, आप उसको आराम से सुने, देखें और फिर आप अपना नोट्स भी तैयार कर सकते हैं। आइए समय प्रार्थना